अलग रख ले, वो में से निकाल लो क्रम से समी के पास ना। पहले आप बोलते तो हमें कब चीज याद दिला देते कि ब्याह हो गया। परिवार है सब इधर से पूजा करके उठते हैं तो भेज देते हैं। अरे अभी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है यूपीआई आईडी, जाते हैं तो अभी करते हैं। इसको बुलाकर 3 बार अपने देव पर जल छिड़किए। ओम पवित्रो वा पवित्रो सर्वास्तांगतो पिवाय स्मरेत पुंडरीकाक्ष श्रावया भयंकरः या सुजे पुंडरीकाक्ष पुनन्तु मां पुंडरीकाक्ष पुनन्तु पुंडरीकाक्ष पुनन्तु मां। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम विष्णुध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय हरो हर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय कालेषु नातिते सामंगलम येषां हृदयतो भगवान् मंगलाय तनो हरिः। बाया को दाहिना हाथ में 3 बार जल लीजिए और बारी बारी से अपना मुख में लगाइए। ओम नारायणाय नमः नमस्ते भुजाय ओम महाकाय नमः महागणपतये नमः। हाथ को जोर से शुद्धिकरण कर लीजिए। आसन के पास लेकर 3 बार जल छोड़िए। ओम भूमि माता को प्रणाम कर दीजिए। ओम भूरसि भूरसि दैवाति भूरसि भूमि आप जो है सीधा स्पर्श कर लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मानसो चेतनाकं महिमानः श्री सीतावन्दनं करोम्यहम्। हाथ में से जल लेकर आपको शुद्धिकरण कर लीजिए। वही को पवित्र कोटि निवार समझ लीजिए। परहितं प्रजापते सहस्रजपोस्तात् आयो समागमं प्रतिमोदशोभ्रं यदो परितं परमास्तु ते तेजः। ओम यदो परितं परमं पवित्रं प्रजापते सहस्रजपोस्तात् आयो समागमं प्रतिमोदशोभ्रं यदो परितं परमास्तु ते तेजः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात्। ये तो कल जल को पवित्र कर रखकर थोड़ा सा चंदन उसमें लगा दीजिए। ओम श्री गणेशाभ्याम नमः। ओम जो को प्रणाम कर दीजिए कि देव भगवान है श्री गणेश भगवान हमारे
श्रीगणचन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पावनाशनम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मीवास्तु सर्वदा ॐ सिन्दूरं सौभद्रदत्तशोभरम् सिन्दूरं श्यामलं सिन्दूरं शिव चर्चा वाला कहीं था प्रसादी कटा गया इधर आ जाएगी। हमरा बोले है जामुना प्रसादिया काट लग जाए करे सिन्दूरं कामलं चैव सिन्दूरं प्रेमं काममः पीला फूल में चाय बड़ी सुंदर है सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके लाइट गौरी नारायणी नमोस्तुते चुपचाप फूल हाथ में ले लीजिए धरिए फूल ले लीजिए हाथ में लाल फूल ले लीजिए पीला फूल हाथ जोड़कर भगवान श्री महागणपति देवता माता शक्ति पराशक्ति का ध्यान करिए अपने माता पिता का ध्यान कर लीजिए अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लीजिए भगवान से प्रार्थना करें कि हम जो जिस कारण से कर रहे हैं हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो ऐसा आशीष प्रदान करें सभी मनोवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करें ओम महादेव ओम स्वाध्याय इंद्र विशेष मात्रा में फूल ले लीजिए हाथ में एक एक गो नमः पर छोड़िएगा छोटा फूल लीजिए छोटा फूल ओम श्री महागणाधिपतये नमः 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण
शशिधराभ्यां नमः शशिपुरद्राभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः असांगदेवताभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ऋतुपतिसहिताय श्रीमद्महागणाधिपतये नमः। लेकर दोनों हाथों से ऐसे कर कर छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर फिर से हाथों में फूल ले लीजिए। भगवान श्री विघ्नेश्वर और माता अंबिका का ध्यान करिए। विघ्नेश्वराय वरदाय यशोदाप्रियाय लंबोदराय सकला यजगाधिताय नागानराय सुतेज मुद्रविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथे नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी सक्रियं तदीया विश्वासबीजं परमाशिवाय सम्मोहितं ते विश्वमस्त्वमेत प्रसन्ना भूयमोऽप्येतो नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः वयं त्वमजासि वयं अङ्गे अङ्गिके अङ्गालिके नमामि गतजन्मः सम्भवः शुभश्रीतां गम्भीरवासनं श्रीमते नमः मंगलमूर्तये नमः समर्पयामि नमस्कारोमि। लेकर छोड़ दीजिए उनको छू दीजिए प्रतिष्ठा करिए। ओम नमो ज्योतिर्भुवनामादशयः तमो रविष्टं ओम ब्रह्मण्डधातु विश्वदेवस्यः वन्दनामो प्रतिष्ठास्य प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाः तरुन्दुजास्य देवतायाः वदजायाः मामेव शुभदेशतां भवः शुभप्रसन्नो भवः शुभवरदो भवः योगसतो भवः योगफलदो भवः प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा। एक पान के पत्ता पर लक्ष्मीपुर कोली ग्रामे मम गृहे निवासस्थाने स्थितौ अस्थितेषु सतसु एवं ग्रह गुण विशेषण निष्ठायां शुभ रविवासरे हितायां तस्याः शुभ संवत अष्टमी याम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे उपरान्ते रुद्रा फाल्गुनी योगे सिद्धिः सर्वे ग्रह सर्वे बाधा सर्वे रोग कष्ट व्याधि दुख दारिद्र्य सर्वे समाप्ति कुर्यात् एतद् सर्वे ग्रह निवारणार्थं सकल यजमानस्य नामने जो भी हो अपना पूरे परिवार का नाम ले लीजिए, गोत्र का नाम ले लीजिएगा। एतद् सर्वे कल्याण लाभार्थाय श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयु आरोग्य समनार्थं दीक्षित
कामनाः सुसिद्ध्यर्थं संकल्पं कारयेत्। ओम जगन्नाथ दूरमदेवं सुतवैदेवं स्वादयामोदयः प्रणमे मनः शिव संकल्पमस्तु शुभं संकल्पेन। हाँ आवे जाता हूँ पुरानी पुरानी आदि बता गई कोई से हाँ तो आर्घ्यम् आत्मनिर्जलं समर्पयामि सर्वस्थानं जलं समर्पयामि पूर्णाचरणं समर्पयामि सम्पूर्णाचरणं समर्पयामि। ओम पंचमे सर्वोऽयं जय सर्वसतः पंचदश सर्ववादिताः। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम श्री गणपतये नमः। श्री माता अंबिकाये नमः। एकमनो फिर ओम सर्वसुधरायो मणिवालासिना सहिताक्षो अरुणस्ते विनोरूपाः कारुण्याः। ओम श्री गणपतये नमः। पीछे का कैमरे का क्या उधर से तुमने बुनी छीनने लगे
स्वाहा श्री अपांगतये वरणाय नमः पुष्पं माल्यादेने सुगन्धेने माल्यादेने प्रभो मया हितानि पुष्पाणि माल्यां समर्पयामि ॐ सम्मोदयविधिष्ठये आपो भवन्तु पीतये संशोधभिस्त्रवन्तु नः समिपत्ताय नमः ॐ काङ्गाटकाङ्गाटपरोऽहं ते प्रथगुरः पुराणो दुर्गे प्रतः कृषतेन च दुर्गापुराणं समर्पयामि अपाङ्गतये वरुणाय नमः ॐ पूजां गृहाणं रूपसन्नो भवः वरदो भवः ईश्वरये सर्वभूतानां प्राणिहोपहवे श्रियं ॐ चन्दनं समर्पयामि अपाङ्गतये वरुणाय नमः ॐ श्रीमातादिशक्तिदेवये नमः मूलतः स्थितो ब्रह्मा मध्यमाते गणास्मृता उच्छ्रोतो सागरः सर्वदेवतापसुन्दरः ऋग्वेदो अजुर्वेदो सामवेदो वैश्य समासितः अत्र गायत्री सावित्री सान्द्री पुष्करी तथा आयन्तु मम दुर्दशकारकाः ॐ मनोजयते सुखदामादिभयः मनोरघोषाङ्गों सममं ददातु विश्वेदेवस्य मङ्गलाभो प्रदेशः अस्य प्राणाः प्रदेशन्तु अस्य प्राणाः करन्दुः अस्य देवतायः वर्गायः मामेति जगद्याङ्गः अभाङ्गतये वरुणाय नमः सर्वावाहितदेवताः अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ नमो नमस्ते प्रभाय श्वेतयारा यशोमङ्गलाय भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान सब भोग अमृत हो जाए सब भोग जो अमृत हो जाए आओ भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान दुर्योधन घर में त्यागो दुर्योधन घर में त्यागो सात विदुर घर खायो मेरे भगवान सात विदुर घर खायो मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान ॐ राधाया श्रीरङ्गं सर्वशिष्णोदेहो सर्वतथा प्रजां भूमिदृशयः श्रोता तथा लोकान् अगर्पयन् श्रीमाध्यायासीतं परिचकोशिष्णोदेहो समोतत्ता प्रजां भूमिदृशयः श्रोता तथा लोकान् अगर्पयन् चार करोड़ पर जल छोड़िए ओम अपनाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा श्रवणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्यमध्यपरं समर्पयामि उग्रापोषणं समर्पयामि ओम चन्द्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायत श्रोतादायुष प्राणाशः मुखादग्निरजायत
हाथ में शुद्धिकरण करें और 4 पल्लू जल लेकर उनको चढ़ाइए। ओम अपनाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा इसमी समर्पयामि उद्गापोषं समर्पयामि। अब जो है हाथ में थोड़ा सा फूल ले लीजिए तो भगवान श्री नारायण का ध्यान करिए। भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करिए हे नारायण सब परिवार हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हो, सुख की विवाह हो, सर्व मनोवांछित हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा शिष्य प्रदान करिए। ओम नमः सर्वार्थहिताय असतार है अष्टांगयं प्रणमस्ते आर्धे श्री सतदेवाय नमः। शान्ताकारं भोगगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृन्दावन हरिलाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तुलसी बाबा को नमस्कार समर्पयामि नमः करोमि। बोलेगा अन्याः पूजयाः पूजयाः केशव नारायण देवाः पूजन राम केशव प्रियंतां नमः। ओम नमो ब्रह्मण देवाय ब्रह्महिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दीर्घप्रसाद दीर्घप्रसाद कमलावरोहं दीर्घप्रसाद पूजयामि दीर्घप्रसाद मम रामयामि। ओम ब्रह्मदेवाय गोब्रह्महिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णुदेवाय नमः। मम्मी मम्मी महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः परवर्तमानस्य बुद्धे प्राराधे विश्वेतमायाः कलते रसमतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगं चरणे पूर्वोपचारित देवताः गणानां सपरिवारस्य शपथलिपोऽहं सपुत्रपौत्रादि सहिताय एतद् ब्राह्मणे पुरुषोत्तम तिवारी कुण्डलगोत्रस्य वस्त्रद्रव्यदक्षिणा दानसङ्कल्पं कारिष्येत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आयुष्मान पुत्रवान सदा कल्याण हो। हम से जो है कि आपका पूजन करेंगे। हाथ में फूल ले लीजिए।
बेलपत्र लेकर भगवान शंकर का उसमें पूरा चंदन लगा लीजिए, चंदन से रख लीजिए। कहाँ जाता है? ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र बोलकर पुष्टिवर्धनं गुरुवारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। फूल ले लीजिए हाथ में और हाथ जोड़कर भगवान श्री सत्यनारायण का कथा को श्रवण करिए। भगवान श्री सत्यनारायण से प्रार्थना करिए कि हे भगवान सभी पापों का नाश करिए, हमारे घर में सुख शांति की समृद्धि हो, कीर्ति की दाद हो, शत्रुओं का नाश हो, सभी इच्छित हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा आशीष प्रदान करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम राम सेवा कोई नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में कोई नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में किया अभिमान तो फिर पार नहीं पाएगा, होगा वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही जो प्रभु राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग देकर राम राम कहते रहिए, मधुर श्याम त्याग बस राम राम कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। झोपड़ी में राखे चाहे महलों वास दे, झोपड़ी में राखे चाहे महलों वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अस्मि ब्रह्मोऽध्याय श्री सुखोवाच। एक बार की बात है, यहाँ बैठ चलिए। श्री व्यास जी कहते हैं, यहाँ बैठे बैठे। एक समय में सारे स्वर्गाधिक 88,000 ऋषियों ने पुराने नेता श्री सूत जी से पूछा, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनीश्वर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तत्व बतलाइए जिसके करने से उसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनवांछित फल मिले। ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों के पूजे, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात तो पूछी है, अतः
आप सबके अनुरोध पर मैं श्रेष्ठ भक्त कौन से कहूंगा, जिससे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री विष्णु जी से पूछा था, और श्री लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूंगा, अतः ध्यान से सुनिए। उसी समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करते करते सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ उन्होंने योनि में जन्म प्राय सभी मनुष्य अपने कार्य के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि होने तरह करने से निश्चित रूप से प्राणी के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर नारद जी वैकुंठ धाम को पहुंचे। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री भगवत्याम हस्ते प्रथमोऽध्याय पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अष्टदुर्गोऽध्याय श्री सुत उवाच दुष्टोलोक में नारद जी पितृचार भुजा वाले देवों कृष्ण नारायण के जनक हाथ में शंकर कलापरम से शोभित जो गर्भांजलि वरमाला पहने हुए तुम्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी से विष्णु जी बोले कि हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं। मंत्रा रानी भी आपको पाने में समर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। अपने रूप सृष्टि के कारण भक्त को दुख को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान श्री विष्णु जी बोले कि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है और आपका आगमन किस कार्य बस हुआ है, संकोच कहिए। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त होकर दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर हमें बतलाइए, कौन मनुष्य के सभी दुख कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्य के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस वर्ष के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह तो मैं तुमसे कहता हूँ, जो बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दुर्गा विपुल समर्थ है। मैं प्रेम वस्तु तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यानारायण भगवान के अमृत विधान संपन्न करने से मनुष्य धरती पर शुद्ध होकर मृत्यु को जानते मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, इस व्रत का क्या फल है, इस व्रत को पुरुष समय में किस किसने किया है और किस दिन व्रत को करना चाहिए। कृपया इस व्रत की विधान मुझे सविस्तार से आप कहिए। मुझे सब सुनने की इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, सभी प्राणियों को दुखों को शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा युक्त मन से किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण बंधु बांधवों से धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से पूर्ण नैवेद्य के लेकर फल शक्कर दूध गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन कराए, इसके पश्चात स्वयं को भोजन करे। रात्रि नृत्य भजन का आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत को करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलिकाल कलियुग में मृत्यु लोक में एक उपाय है जिससे अल्प समय में कर्मकांड में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। स्कंद पुराण में रेवाखंडे श्री भगवत्याम श्री द्वितीय अध्याय पुलिस वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। नारायण नारायण शिव नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 तुम ही नारायण तुम ही नारायण तुम ही नारायण तुम ही नारायण भक्ति के लिए अवतारायण श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 वृषभृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय अशीतुर्दोध्याय सुसुतोवाच श्री सूत जी बोले हे ऋषियों जिन्होंने पहले समय में समर्थ को किया है अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ कृपया आप सब ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता फिरता था और वह ब्राह्मण दुखी होकर निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा कि हे मित्र, तुम नित्य पृथ्वी पर विचरते क्यों हो? इसका कारण कहो, मैं तुम्हारे व्यथा को सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए नित्य प्रत्येक पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहिए। राम रूप में श्री विष्णु जी बोले, ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत के विषय में जानकर लताहारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत लेने के पश्चात प्रसाद को लेने के पश्चात अपने घर को पहुंचा। अगले दिन लिखराहारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लिखराहारा लकड़ियों का ढेर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों के दाम आनंद कंद भगवान की जय। गिलास है ना माँ? नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था और सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थान में जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उस समय वह साधु नामक एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य किनारे पर खड़ा कर राजा के पास आया। राजा को वस्त्र देकर विनयशील वाणी से बोला कि भक्तों के चिता पे किसका पूजन कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे सविस्तार से इसकी विधि बतलाइए। महाराज विलासमुख ने कहा कि हे साधु वैश्य,
मैं अपने बंधु बांधवों के साथ कुछ महान शक्तिशाली सत्तारण भगवान के भक्तों पूजन को कर रहा हूँ। राजा के भक्तों के वचनों को सुनकर उस साधु नाम का वैश्य ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को वश करूंगा। मैं भी संतानहीन हूँ, मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। मुझे पूर्ण विश्वास इस व्रत के करने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वैसे व्यापार उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती संतान देने वाली स्वर्ण का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत को वश करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित संसारी धन में प्रवृत्त होकर सत्तारण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिनों कन्या इस तरह बढ़ने लगी फिर शुक्ल पक्षी का चंद्रमा का ज्योति बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने विशेष शब्दों में पति को समर्पण कराया कि हे नाथ, आपने जो भगवान सत्तारण जी के व्रत करने का संकल्प किया था अब उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को वश करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर साधु वैश्य अपने व्यापार को करने के लिए दूसरे नगर में चला गया। कलावती पृथ्वी को प्राप्ति हो गई। एक दिन साधु ने जब अपने पुत्र को सखियों के साथ खेलते हुए देखा, एक दूत को बुलवाकर कहा कि हे दूत, हमारी पुत्री हेतु सोने वर का लाश कर ले आओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। देखभाल करने से पुत्री हेतु सुशील वंचित पुत्र को लेकर वहां पर आया। उस सोने वर को देखकर वैसे में उनने बंधु बांधव से प्रसन्न कर अपनी पुत्री का विवाह उस बनी के पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय ही सत्तारण भगवान के व्रत को करना भूल गया। इस पर सत्तारण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, कितने दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित लाभों को लेकर समुद्र के व्यापार के लिए समुद्र के समेत स्थित रतनसारपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्र के तो राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्तारण की माया से छोटा राजा के धन को चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों अपने पीछे तेजी से आकर छोड़ने घबरा कर राजा के धन को चुपचाप रख दिया। जहाँ वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांध कर राज दरबार में ले गए। राजा के समीप दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले कि राजन, हमें जो चोट पकड़ कर लाए हैं देकर आज्ञा दीजिए। तब राजा उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा सुने कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन छीन लिया गया। यदि पुराण में अध्याय की जय। आनंद कंद भगवान की जय।
मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। राम सिया राम जय जय 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 राम। बड़ी सुंदर लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अतिश्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु के वश की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हो गई। उनके घर में रखा हुआ धन सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित भोजन की चिंता में लीलावती कन्या कलावती ब्राह्मण के घर पर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, इसलिए मुझे वहां देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती से सत्यनारायण भगवान पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान के भक्त पूजन को किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना किए। श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के पूजन में तंत्र प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों मत्स्य को तुमने बंदी बनाकर रखा है, ये निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका धन भी जो तुमने ले लिया है, सो लौटा दो। तेरा धन को पराजित कर दूंगा। राजा को ऐसे वचनों को कहकर भगवान से अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में स्वप्न सुनाते हुए कहा, सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों में पुत्र का संयुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा कि हमारे भाइयों, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अभी तुम कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना भी धन लिया था उसका दुगना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। स्कंद पुराण देवाखंड श्री पश्चिमोध्याय वृंदावन बिहारी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी को तो हंसता हुआ बोले, क्या दंडी आप क्यों पूछते हैं? क्या लेने की इच्छा है? मेरे नाम लता पता भरे पड़े हैं। ऐसे कठोर वचनों को सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो,
कहकर गोट लगे के दंडी में धारी वहां से चले गए कुछ जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। बैठ जा बाबू रे। दंडी महाराज के जाने के पश्चात विश्वमित्र क्रिया संयोजित होने के बाद नाव को उसी उठे के तरफ चढ़ा दिया। नाव में बिल पत्ते आदि वृक्ष को जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खोलने पर शोक पत्र करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा कि आप शोक न करिए, दंडी महाराज का श्राप है, अतः उन्हीं के शरण में चलना चाहिए, तब हमारी मनोकामना जो है पूर्ण होगी। जमाई को वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम कर बोला कि मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा कर बहुत दुखी होकर होने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि मन के पुत्र, मेरे श्राप से तुझे बारंबार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। उसने कहा कि भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके अद्भुत गुरु को नहीं जान पाते, तब भला ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी ममता को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्तों के वचनों को सुनकर भगवान श्री प्रसन्न हो गए और उसका इच्छा अनुसार वर्ती कर वहां से उतर ध्यान हो गए। तो ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा, नाव से धन से पूर्ण है। फिर वो भगवान से दृश्य हो गया कि घर जाकर प्रसाद कर लौटे तो इसका पति वैसे मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया, आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैसे ने बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान जी के विधि पूर्वक पूजन को किया। श्लोक में सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। द्वितीय स्कंद पुराण रेवा खंड श्रीमद्याम षष्ठो अध्याय। वृषभवृंदावन हरिलाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। प्रजापालन में सूर्य नाम का एक राजा था। उसने भगवान से जब नारायण देव का प्रसाद किया कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा मन ने पशु को मारकर बट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण भगवान के पूजन को घूमते हुए देखा।
राजा अहंकार बसना तो वहां पर गया, न भगवान के प्रसाद को खाया, प्रसाद त्याग कर नगर को गया, सब कुछ नष्ट पाया, समझ लिया कि सब भगवान सत्यानारायण नहीं किया है। तो उसी स्थान पर आया और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यानारायण भगवान के पास सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यानारायण भगवान से कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। उसी प्रकार संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सपन मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले जन्म में व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की भी कथा सुनिए। श्रीदानंद नाम पवित्र ब्राह्मण सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उलाकमुख नाम के महाराजा राजा दशरथ रघुनाथ का पूजन कर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश में धर्मात्मा सुखी महाराज रामुल ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज कुंभोज मनु हुए, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान के भक्त में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लखनाधिक अगले जन्म में निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति सर्व पुराणे देवाखंड समर्पयामि। श्री सप्तमो अध्याय समाप्त है। श्री वृंदावन हरिलाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जानबूझ के कर लीजिए कम कर दिया। स्वाहा 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 स्वाहा
प्रधान देवता पे स्वाहा अपने माता पिता का ध्यान कर लीजिए श्रीमान प्रभु सेवा करने पे स्वाहा अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए श्री गुरुदेव पे स्वाहा हम लोग सभी गुरु पुरोहित का ध्यान कर लीजिए श्री गुरु पुरोहित स्वाहा श्री नमो नारायण स्वाहा श्री वासुदेवाय स्वाहा अनंताय स्वाहा श्री काक्षाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे नमः गोविंदाय 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 नमः स्वाहा कृष्ण नारायण 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 नमः स्वाहा सब दीप बुझ जाएगा सब दिया बुझ जाएगा सब दिया बुझ अच्छा तानी देरी बिहार प्रांते पाटलिपुत्र अंतर्गते मम गृहे निवासस्थाने यजमानस्य पूर्व उपचारित सर्वे देवी देवताः एतत् श्री सत्कार भगवान पूजन एतत् श्री हवन नारियल संकल्पकारी श्वेत ये करती चीज छोड़ दीजिए ओम जगाग्रह देवं सुनमेत वेदं ग्रंथराकरणे मनः शिवसंकल्पमस्तु शुभं संकल्पेन ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्मै दुःखभाग् भवेत्। हो गया सर्वेश्वराय स्वाहा करणराहवे स्वाहा संकेतये स्वाहा संकुर्याय स्वाहा संचंद्राय स्वाहा जीवा उसमें डालिए ओम बसो मसे भवत सतधारम बसो मसे भवत सतधारम बसो मसे भवत सतधारम बसो मसे भवत सतधारम काम्भ्यच्छ देख सकते हैं हवन हो चुका है। हवन खत्म हो चुका है। माँ देख रही है, देख लीजिए। दीवा बुता जाए अच्छा
डुंगनों होता है सब के काफी साफ होते गंजवा थोड़ा सा बताओ हवन के धुआं लगेगा हो चाहिए गया इसमें तर्पण के लिए और उसमें और जब ले लीजिए उसमें ना हाँ लग जाओ मात्र बस और विशेष मात्रा में लीजिए और गंगा जल लाउडी बाबा उजर का बंद करना बंद करो तो अरे बंद कर लगा बंद करो गेट बंद करो हाँ ऐसे उसी में उठाइए पात्र को बगल में अपने ले लीजिए ले लीजिए जल को ऐसे उठाना है और आगे की ओर ऐसे करके छोड़ना है इसी में ऐसे एक हाथ से हाँ आगे को ऐसे ही छोड़िए हाँ बोलना है तरपयामी श्यामी तरपयामी रहना तरपयामी तरक्यामी तरपयामी अभी तरपयामी गिर तो तरपयामी 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 अब ऐसे छिड़कते हुए अपने देवता पर छिड़कते हुए अपना देह पर छिड़कना है ऐसे हाँ हम श्रीमार दयामी ऊपर ऊपर से श्रीमार दयामी श्रीमार दयामी श्रीमार दयामी श्रीमार दयामी श्रीमार दयामी श्रीमार दयामी दसों दिशा में छिड़की ओम देव शांति है अंतरिक्ष शांति है पृथ्वी है शांति है राव शांति है रोमय शांति है शांति है देवा शांति है सर्वं शांति है रुके फोटोग्राफर बन रहे हैं नहीं किसमी हम ऐसे पकड़े ना ऐसे ही हिलाए रहना आप तो आ गए आप तो जना इधर नारियल तो गिर गया कुछ नहीं वाह मोबाइल हमको दीजिए सीधे रहने ऐसे से तो खाली अथी जना ऐसे चलो दो जैसे ऐसे दो काम में कुछ लोग तो चढ़ के एक बार बोल ही
से यहाँ तक लाइए, यहाँ से इसके लिए पट्टी चलानी है। व्हाइट क्रॉस नहीं करना है, वो वास्तु लोग यहाँ से नहीं जा सकते धर ले रहा आरती हो रहा है, परंपरा आ गई। बोलो भगवान हरिलाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। शुभ आरती की जय, शुभ आरती की जय, शुभ आरती की जय। श्री राम मनोहर लाल की शुभ आरती की जय। श्री राम मनोहर लाल की शुभ आरती की जय। आरती पुष्प के माला पढ़े, आरती पुष्प के माला, पुष्प के माला, हरिहर पुष्प के माला। काली नागना लाए मदन गोपाल, शुभ आरती की जय। काली नागना लाए मदन गोपाल, शुभ आरती की जय। श्री राम मनोहर लाल की शुभ आरती की जय। श्री राम मनोहर लाल की शुभ आरती की जय। गोसाई आरती देवकी नंदन, गोसाई आरती देवकी नंदन, देवकी नंदन, हरिहर देवकी नंदन। भकाऊ बारहु असुर निकंदन, शुभ आरती की भकाऊ बारहु असुर निकंदन, शुभ आरती की जय। श्री राम मनोहर लाल की जय। श्री राम मनोहर लाल की शुभ आरती की जय। सरिया रथ त्रिभुवन गरुड़ सिंहासन राजा राम जी के शुभ आरती की जय। गरुड़ सिंहासन राजा राम जी के शुभ
रति राम जी के भावे राम जी के भावे हरि हरि राम जी के भावे राम जी के भावे जैसे हरि गुण गावे सुवाया रति की जय राम जी के भावे जैसे हरि गुण रति की जय श्री राम नमो लाल की सुभया रति की जय श्री राम नमो लाल की सुभया रति की जय सत्या रति लक्ष्मण भावे सत्या रति लक्ष्मण भावे लक्ष्मण भावे हरि हरि लक्ष्मण भावे आरती उतारी कौशल्या माता सुभया रति की जय आरती उतारी माता सुभया रति की जय श्री राम नमो लाल की सुभया रति की जय श्री राम लाल की सुभया रति की जय स्वमया रति स्वभया स्वमया रति स्वभया हरि हरि स्वभया गुरुवा पाला कदी सनग शोभया रति की जय गुरुवा पाला कदी सनग शोभया रति की जय श्री राम मनोहर लाल की शोभया रति की जय श्री राम मनोहर लाल की शोभया रति की जय अष्टमया रति लंका सीधारे अष्टमया रति सीधारे लंका सीधारे हरि हरि लंका सीधारे रावण मारे विभीषण तारे शोभया रति की जय रावण मारे विभीषण तारे शोभया रति की जय श्री राम मनोहर लाल की शोभया रति की जय श्री राम मनोहर लाल की शोभया रति की जय कपूर भाति कंचन कपूर भाति कपूर भाति जगमग ज्योत जले सारे रात सुभया रति की जय जगमग ज्योत जले सारे रात सुभया रति की जय सिया मन मोहन लाल की सुभया रति की जय सिया मन मोहन रति की जय जय राजा राम जी के रति गावे जो राजा से बड़े कौन
जगदभिनं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव लोकाभिराममरणरङ्गदेवं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे मानोगमं मारुततुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं दानवयुगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जय विष्णु भगवान की जय शंकर भगवान की जय नगरवस्ती की जय सत्य सनातन धर्म की जय पूजा करने वाले भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो भारतवर्ष की जय हो बिहार प्रांत की जय हो समस्त नगरवासियों की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव बाबा